हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा थर्ड पेपर है यानी कि जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहले वीडियो में हमने जाना था उसके सिलेबस के बारे में और दूसरे वीडियो में हमने जाना था मीनिंग ऑफ जेंडर एंड सेक्स और उसके अन्य विशेषताओं के बारे में। इस वीडियो में यानी कि हमारे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर थर्ड के यूनिट फर्स्ट में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज की प्रकृति और उसकी विशेषता क्या क्या है। अब भारतीय समाज से आप इसको सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन से रिलेट कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि इसका एक प्रॉपर टॉपिक आपकी किताब में नहीं दिया गया है, लेकिन आप ये पढ़ लेंगे तो आपका सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण भी तैयार हो जाएगा और भारतीय समाज किस प्रकार का है उसको तो हम बता ही देंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि क्या है हमारा भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी, जिसमें कि हमारा पहला है कि प्रकृति कैसी है। प्रकृति किसका? समाज का। सबसे पहले जाने कि समाज होता क्या है। आप लोग भी नाम सुने हुए समाज हर जगह कि समाज में रहना है या तमाम किस्म की बातें। तो सबसे पहले जानते हैं कि समाज क्या है, सामाजिकरण क्या है, सोसाइटी क्या है, सोशलाइजेशन क्या है। तो यहाँ पर लिखा गया है, सिर्फ ये आपके लिए लिखा गया है, यहाँ पर मैंने इतनी मेहनत की है ताकि अगर आप में से कोई अगर एक भी बच्चा अगर नोट्स बना रहा है तो वो उसको अच्छे से बनाएगा, ठीक है। इसको जैसे लिखा गया है इसको अच्छी तरीके से याद करके सिर्फ अपने एग्जाम सेंटर पर जाकर मतलब एग्जाम कॉपी में लिख देंगे, आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है कि लिखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हाँ बिल्कुल, क्या है कि ह्यूमन इज अ सोशल क्रिएचर, प्राणी मान सकते हैं, ठीक है। वह जन्म लेकर इस समाज में आता है तथा अपनी सारी जन्मजात शक्तियों को भी साथ में लाता है। जो भी पैदा होता है अपने साथ में जितनी भी उसकी इनबिल्ट पावर्स होते हैं सबको लेकर आता है, जो उसे प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, ठीक। जब बालक जन्म लेता है तो उसमें कोई भी सामाजिक लक्षण दिखाई नहीं देता है, ठीक है। कहने का मतलब जो बालक जन्म लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जन्म लेते ही सबको प्रणाम करने लगता है, जैसे कि समाज में बताया गया कि बड़े को प्रणाम किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा कोई मतलब होता है नहीं, ठीक है। यानी उसमें कोई भी ऐसे सामाजिक लक्षण नहीं दिखाई देती जो बोला है कि हाँ ये सामाजिक आदमी है, क्योंकि बच्चा है लेकिन हम उसको मान के चलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वह सामाजिक वातावरण में आता है धीरे धीरे उसके अनुरूप अपना व्यवहार करने लगता है, ठीक है। ये रही बात समाज की बात, या कि समाज कैसा होता है। क्यों? क्योंकि आपके डेवलपमेंट के लिए, न सिर्फ आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, मनोवैज्ञानिकों में भी आज तक डिफाइन नहीं कर पाए हैं कि नेचर ज़्यादा जरूरी है कि नर्चर, यानी कि पर्यावरण ज़्यादा जरूरी है कि पोषण ज़्यादा जरूरी है। नेचर और नर्चर की जो ये डिबेट्स है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। अगर आप चाहेंगे कि मैं उसको सिर्फ इस प्रकार का वातावरण दूं कि उसमें हो जाए और उसको वो पोषण ना दूं, अगर उसको पोषण दे रहे हैं तो ये ना दूं, यानी दोनों को परसेंटेज में नहीं मापा जा सकता है। क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में आगे जाएंगे, जैसे जैसे मनोविज्ञान को और इस तरीके से पढ़ेंगे आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। दूसरी बात, एक बात और इसमें बतानी थी कि आप जो अगर पढ़ रहे हैं तो इस विषय को, न सिर्फ इस विषय को यानी जो हमारा है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, न सिर्फ इस विषय को बल्कि जो हमारा दर्शन का विषय है, मनोविज्ञान का विषय है, फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग वालों ध्यान से सुन लीजिए, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िएगा। क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में जैसे कि यूपी टेट, सी टेट एग्जाम में इन्हीं सबसे सवाल पूछते रहते हैं। अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़े रहते हैं तो वहाँ पर आपको आसानी होती है फिर से पढ़ने में। अगर आप पढ़े रहते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगी, अरे ये तो हमने बीएड में पढ़ा था, ठीक है। आप जानते होंगे, अगर अवेयर होंगे तो इसमें केवीएस की वैकेंसी आई हुई है। केवीएस ने अपना पूरा करिकुलम चेंज कर दिया है, पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है, जिसमें कि इसी हमारे इंडियन सोसाइटी या सोसाइटी को डाल दिया गया है। सोसाइटी का मतलब क्या कि फैमिली है और सोसाइटी है वो किस प्रकार से लर्नर को इफेक्ट करती है, इसके बारे में पढ़ना होगा और इसके बारे में आप पढ़ेंगे ही आगे, ठीक है। तो बस आपको बस बताने का तात्पर्य यही था कि आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। ये बोल रहा है कि प्रकृति यही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो जन्म लेकर इस समाज में आता है। पहले तो उसमें कोई भी ऐसी सामाजिक गुण नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह समाज में घुलता मिलता है उसके अनुरूप अपना व्यवहार करने लगता है, ठीक। ये रही बात। यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिक यानी विद्वानों का कुछ कहना है जिसके द्वारा हम समझ जाएंगे कि सोसाइटी क्या होती है, सोशलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। देखते हैं, लिखा है कि लोक सम्मत व्यवहारों की
व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया का नाम सामाजिकरण है। यानी कि लोक सम्मत, यानी कि जो सर्वमान्य है आपके सोसाइटी में, जो भी सर्वमान्य है उसी व्यवहार को सीखना ही क्या है, सामाजिकरण है। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। मैं अपना खुद का उदाहरण लेता हूँ कि जैसे क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा सोशली नहीं था, बीएड में आने से पहले इनमें ग्रेजुएशन तक मैं बहुत ज़्यादा सोशली नहीं था, ठीक है। तो मेरा समाज से बहुत ज़्यादा उठना बैठना, जिसे बोलते हैं हमारे देहाती भाषा में, उठना बैठना ज़्यादा था नहीं, तो इसलिए मुझे समाज से ज़्यादा मतलब नहीं था। मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, पहले की बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो क्या हुआ था, गाँव में क्या होता है, तेरही होती है। आजकल क्या हो गया कि तेरही में भी बफर सिस्टम वाला सिस्टम चल दिया है कि वो लोग खड़े होकर खाते हैं, लेकिन गाँव में आज भी कहीं ना कहीं ये परंपरा चल रही है कि लोग एक साथ बैठकर खाते हैं, नीचे बैठकर खाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सब लोग एक साथ बैठेंगे, चाहे जितना 50-60 का जितना कि सब लोग एक साथ बैठते हैं, जितने ग्रुप बैठती है एक साथ बैठती है 50-60 लोगों को, और एक साथ उठती है। वो मेरा पहला समय था, मैं अपने पिताजी के साथ गया था, मैं बैठ गया, छोटा था तो मेरा खाना हो गया, छोटा था, इतना भी छोटा नहीं था, लेकिन मैं क्या किया कि मैं उठ के सीधे चल दिया। मेरे पिता बहुत गुस्से हुए, मेरे पिताजी बहुत गुस्सा हुए, वो बोले कि तुम सामाजिक आदमी नहीं हो। तो मैंने कहा सामाजिक आदमी क्या होता है, तो कहना कि समाज के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन होता है, अगर जिनके साथ बैठे हो खाने के लिए उन्हीं के साथ उठना चाहिए। यानी क्या है, ये लोक सम्मत है। क्योंकि मैं उसके बाद मैंने किसी और भी जगह पर गया तो उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि जो लोग खा लेते थे वो लोग बैठकर इंतजार कर लेते ताकि जो बाकी के लोग थे जो धीरे धीरे खाने वाले थे वो आराम से अपना खाना समाप्त कर सकें। तो इंतजार करते थे, जब सब लोग खा लेते थे तो बोलते हाँ हो गया, तब सब एक साथ उठते थे। अगर आप गाँव से होंगे तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आपके समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे है कि बोला गया कि लोक सम्मत व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया का नाम ही सामाजिकरण है, ठीक। अगला क्या है कि जॉनसन के अनुसार, जॉनसन ने कहा है कि सामाजिकरण के नियमों के अनुसार सीख की प्रक्रिया है। सामाजिकरण क्या है कि समाज के नियमों के अनुसार सीख की प्रक्रिया है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो क्या सोशलाइजेशन क्या है, सोसाइटी में सोशलाइजेशन क्या है, यह है कि जो समाज के नियम हैं उनके अनुसार सीख की प्रक्रिया है। समाज के नियम में है कि अगर चार लोग क्या बोलते हैं कि चार लोग अगर बात कर रहे हैं तो बीच में न बोलना चाहिए, आपकी बारी आएगी आपको भी मौका दे देगा बोलने का, लेकिन समाज में अगर बड़े बुजुर्ग बात कर रहे हैं तो आप उनका बात बीच में न टोकिए, क्योंकि ये क्या है, समाज के नियम हैं, ये इसको आप सीख सकते हैं, सीखेंगे आप एज ए टीचर। आपको जहाँ जाएंगे पढ़ाने के लिए सिर्फ आप ये ना सोचिए कि मैं किस घर से आ रही हूँ, भले ही आप बड़े घर से आते होंगे, लेकिन जिनको पढ़ाएंगे वो हर एक कैटेगरी से आते होंगे, तो यानी वो आपका समाज है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर विभिन्न प्रकार के बच्चे मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो दिखने में गंदा है तो उसको डांट कर बिठा दिए जाएंगे। ये क्या है कि समाज के नियम के अनुरूप है, बेकार मतलब अनुरूप नहीं है कि आप क्या करेंगे कि उसकी बातें सुनेंगे, सबकी बातें सुनेंगे। ये समाज की सीख है कि समाज सिखाता है कि सभी को एक साथ लेकर चलना चाहिए, ठीक है। ये हमारे जॉनसन महोदय ने कहा था, इस बात को आपको अच्छी तरीके से याद करना है, ये सब आपको एग्जाम में लिखने हैं। अगला है कुक के अनुसार, यानी विद्वान कुक ने क्या कहा था कि सामाजिकरण की प्रक्रिया का परिणाम यह होता है कि बालक सामाजिक दायित्वों को स्वयं ग्रहण करता है, देखिए स्वयं ग्रहण करता है तथा समाज के विकास में योगदान देता है। कहने का मतलब यह है कि जस्ट मैंने बताया आपको कि मैं ज़्यादा सोशली नहीं था, मैं ही नहीं, आप में से बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते होंगे, सिर्फ अपने घर से पढ़ाई घर से, बस इतना, ज़्यादा सोशली नहीं होंगे। अगर कोई बताएगा कि समाज में ये चल रहा है तो मुझे पता नहीं क्यों इरिटेशन होने लगता है, ठीक है। इनमें से बहुत सारे लोग होंगे, होप कि मेरे जैसे कुछ ना कुछ लोग होंगे इसमें से। तो कुक साहब ने क्या कहा है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया का परिणाम यह होता है कि बालक क्या है, सामाजिक दायित्वों का स्वयं ग्रहण करता है और समाज के योगदान देता है। कहने का मतलब यह है कि अगर बालक सामाजिकरण जैसे जैसे होता है तो उस क्या करता है, कुछ समझता है, उस समाज के दायित्वों को समझता है और तथा समाज के विकास में स्वयं योगदान देता है। कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपके सोसाइटी में, आपके गाँव में, आपके घर के अगल बगल गंदगी फैली हुई है, आप सोशली आदमी नहीं है, आपको अपने काम से मतलब है, भले ही आपको वहीं से गुजरने होता है, लेकिन आपको उससे क्या ही लेना देना, क्योंकि आप तो बाहर खेलने जाते हैं नहीं। लेकिन एज ए सामाजिक अगर इंसान है तो क्या होता है कि समाज के चार लोग मिलकर
उस कचरे को उठा कहीं दूसरी अच्छी कुछ उसके व्यवस्थित स्थान पर भेज देते हैं ताकि वो जगह साफ हो सके। तो ये क्या है, समाज के जो भी सामाजिक दायित्व है उसमें आप भी भागीदारी करेंगे अगर आप सामाजिक व्यक्ति हैं तो क्या है, समाज के विकास में योगदान देते हैं। ठीक है, यही हमारे कहना है कुक महोदय का। अगला है कि फिशर के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है तथा उसके अनुकूलन करना सीखता है और उनमें अनुकूलन करना सीखता है। इसका क्या करने का मतलब है, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ कि वो मोगली वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। मोगली था, वो क्या था कि उसको बचपन में ही भेड़ियाँ उठा कर ले गए थे, तो वो क्या था कि वो जो मनुष्य के जो समाज है उससे वो दूर हो गया। तो क्या वो जानवर जैसा रहने लगा, जानवर जैसा बर्ताव करता था। ठीक है, तो अब उसको जब लाए, कार्टून वाला मत देखिएगा कि वो मुँह से बोलता था और बघीरा था और बल्लू था, वो सब क्या बोलते थे हिंदी में या फिर जो उससे वार्तालाप करते थे, तो वो नहीं, जो रियल स्टोरी है उसको सुनिए। तो क्या है कि वहाँ से फिर इंसानों ने उसको पकड़ कर जब अपने जो समाज में लाया तो उसमें वहाँ पर अनुकूल नहीं कर पाया, यानी वहाँ पर वो उनके अनुसार ढल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से जितना बड़ा होगा उसमें उसको जानवर जैसी प्रवृत्ति थी, वो झपट कर खाना था। लेकिन इंसानों तो ऐसी प्रवृत्ति है नहीं कि झपट कर खाना एक दूसरे से, वो तो आराम से मिल बांट कर खाते हैं। तो सामाजिकरण वही प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहार करता है, सामाजिक व्यवहारों को सीखता है तथा उनमें अनुकूलन करना सीखता है। धीरे धीरे उसमें टाइम लगा होगा, नहीं लगा होगा बात अलग बात है, लेकिन जो एग्जाम्पल है उस पर सबसे फिट बैठता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको देखते हैं कि क्या है समाज का विशेषता। अब हम देखते हैं कि क्या है हमारे समाज की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी की कौन कौन सी विशेषता जो उसे अलग बनाती है या फिर क्या विशेषताएं हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, पहला है हमारा कि अधिगम की प्रक्रिया है। पहली विशेषता यह है कि समाजीकरण जो है वो क्या है, ये अधिगम की प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है कि अधिगम, भाई कोई तो जन्म से सीख तो आता नहीं है, अधिगम मतलब क्या होता है, लर्निंग मतलब सीखना। तो सामाजिकरण की विशेषता ये है कि इसको भी सीखा जाता है। अब घर बैठे बैठे, हाँ घर भी जो परिवार है वो भी समाज का एक हिस्सा है, तो वो भी एक छोटा समाज है, लेकिन सिर्फ इतने से ही आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता या फिर इतने से ही किसी बच्चे का विकास नहीं हो सकता। उसके लिए उसे बाहर निकलना ही पड़ेगा, उसे बाहर जाकर सीखना ही पड़ेगा कि समाज में क्या क्या हो रहा है, क्या उसके रूल रेगुलेशन क्या क्या है, जो भी चीज़ें हैं। ठीक, तो यानी इसकी विशेषता यह है कि यह प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी ये अधिगम की प्रक्रिया है, ये भी अधिगम की प्रक्रिया है। दूसरा हमारा क्या है कि सांस्कृतिक हस्तांतरण, यानी कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि समाज में बहुत सारे ऐसे मूल्य हैं, विश्वास है, ठीक है, धारणाएं हैं जिसको हम मानते हैं, और हम मानते हैं उसी तरीके से हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी ट्रांसफ़र करते हैं। जैसा हम मानते हैं हमारे जो पूर्वज करते हुए आ रहे हैं, वही संस्कृति उसी को हम भी करते हुए आ रहे हैं। जिस समाज में हम रहते हैं, माने हिंदू है तो हिंदू समाज, मुस्लिम है तो मुस्लिम समाज, या सिख ईसाई, यानी किसी धर्म से लेकर, तो जिस समाज में जिस हिसाब से उसका समाज है, उस हिसाब के वहाँ के जो भी नियम होंगे, कायदे कानून, व्यवहार होगा, बिलीव्स होगा, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक दूसरे से हस्तांतर करते हुए आ रहे हैं। बिना सोशलाइजेशन के या फिर बिना सामाजिकरण के कोई भी संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती। मान लीजिए कि आपको हमेशा घर में ही रहना पड़ेगा, तो आप क्या ही जानेंगे कि बाहर क्या हो रहा है, कि बाहर की क्या चीज़ें, लोग इसके बारे में क्या सोचते होंगे। आप घर पे ही रहें, ठीक है, सिर्फ आप एक चार दीवारी में बंद रहे हैं, तो आप बस देखेंगे कि अच्छा पेड़ है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो, अच्छा आपको ये पता होगा कि नीम का पेड़ है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि लोग उसको पूजते भी हैं। यानी क्या है, यानी समाज में लोग उसको पूजते हैं, तो ये क्या है, विश्वास है, ये मूल्य है। ठीक है, तो वही है कि क्या है, ये सांस्कृतिक हस्तांतरण यानी कल्चरल, इसकी विशेषता ये है समाज की कि ये सांस्कृतिक यानी कल्चरल ट्रांसमिशन होता है। देखिए यहाँ पर एक डेविस नामक एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि हस्तांतरण की इस प्रक्रिया के बिना समाज अपनी निरंतरता, ठीक है, यानी कंटिन्यूटी बनाए नहीं रख सकता और न ही संस्कृति जीवित रख सकती है। देखिए ये बोल रहे हैं कि सामाजिकरण या फिर हस्तांतरण यानी ट्रांसमिशन वो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस जिसके द्वारा समाज यानी सोसाइटी जो है वो अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखती है, और जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वह जीवित रह सकती है। बिना इसके कोई भी नहीं बता सकता कि क्या चल रहा है। आप समाज में जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तभी ना पता चलेगा। ठीक है, आगे देखेंगे,
लिखा है कि स्वयं यानी आत्म का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, यानी खुद का भी यह बहुत बड़ा विकास करता है। यानी आप भी डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, आपके खुद व्यक्तिगत जो विकास है इसमें भी बहुत बड़ी भागीदारी क्या है, वो समाज की है। विशेषता समाज की ये है कि यह स्वयं का यानी आत्म का विकास करता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं बार बार अपने पे लेता हूँ क्योंकि मैं ये मानता हूँ, खुद पर्सनली मानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सोशली आदमी नहीं हूँ और इससे मुझे बहुत बड़ा घाटा भी हुआ है। मुझे नहीं पता कि इसकी पूर्ति हो पाएगी नहीं, लेकिन हुआ है। तो इससे क्या होता है कि सेल्फ का विकास यानी खुद का भी विकास होता है। आप जब समाज में उठेंगे बैठेंगे, चार लोगों को, अच्छा आप हमेशा सुनोगे कि अगर कोई आपको मतलब थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ओह ऐसा है कि बस करो, ठीक है मैंने भी दुनिया देखी हुई है, ठीक है तुम्हारे चार लोग आएंगे नहीं पढ़ा सकते मुझे। ये सब क्या है, यानी वो सोशली आदमी है। अगर आप ज़्यादा सोशली नहीं हैं, ज़्यादा समाज में उठते बैठते नहीं हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं, तो क्या है आपको कोई भी बेवकूफ़ बना कर चला जाएगा। और यहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं भले ही निरक्षर रहेंगे यानी पढ़े लिखे कम रहेंगे, लेकिन वो सोशली होते हैं। वो इतने लोग से मिल चुके, इतने लोगों से बात कर चुके होते हैं कि वो मतलब देख के बता सकते हैं कि ये कैसा आदमी है, या फिर उस बातचीत करेंगे तो समझ जाएगा कि नहीं ये धूर्त आदमी है, इससे बच के ही रहना है। तो ये क्या है, ये स्वयं का विकास कर रहा है। भाई वो मुझे हानि नहीं पहुँचा पाएगा, इससे क्या है मेरा ही विकास है ना, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला है कि समय व स्थान के सापेक्ष समाज या सोशलाइजेशन की एक विशेषता, सोसाइटी की विशेषता एक और होती है कि यह रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस, यानी यह समय और जगह के स्थान पर अलग अलग हो सकती है। जैसे कुछ स्थानों पर क्या है कि पर्दा प्रथा है वो एकदम कट्टर लोग मानते हैं, और कहीं पर अगर कोई बाहर भी घूंघट उठा दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये समाज हर जगह का समाज के हिसाब से, यानी यह समय व स्थान सापेक्ष होता है। इसकी विशेषता ये है, ठीक है। अगला क्या है कि अनुकूलनशीलता यानी एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि बच्चा अभी जन्म लिया, धीरे धीरे आया परिवार में, धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो ये क्या है वो धीरे धीरे एडॉप्ट करना सीख रहा है। कैसे कैसे, अभी तो परिवार में ही है तो इसलिए ज़्यादा उसे दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे वो समाज में निकलेगा, समाज में निकलता है बाहर, तो उसको क्या होता है कि अडॉप्ट करने में कुछ चीज़ें उसको अपने में एडॉप्ट करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। पहली बार बच्चा बाहर जाता है, स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो बहुत रोता है, बहुत रोता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से या फिर एक ऐसे इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाता है, तो उसको क्या है एडॉप्टेबिलिटी यानी अनुकूलन करने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो समाज की विशेषता ये है कि इसमें एडॉप्टेबिलिटी भी होती है, यानी इसमें अनुकूलनशीलता भी होता है कि लोग किस प्रकार से अपने आप को समाज में एडॉप्ट करते हैं। अगर आप इस एडॉप्टेबिलिटी यानी अनुकूलनशीलता को समझ जाएंगे या फिर आप में आता है तो आप उस समाज में सर्वाइव कर सकेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप प्योर वेजिटेरियन हैं और आपको एक ऐसे समाज में रहना पड़ रहा है जहाँ पर नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा लोग खाते हैं। मान लीजिए आप साउथ इंडिया में चले जाइए, वहाँ शायद ज़्यादा लोग खाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि आपको वहाँ पर आपको एडॉप्ट करने में यानी एडॉप्टेशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो यही है हमारे समाज की विशेषता क्या है कि ये अनुकूलनशीलता के तहत होते ही हैं, ठीक है। अगला है हमारा कि सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है। आप इसको एक साथ ही रख सकते हैं कि सोशलाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सभी सोशल नहीं हो पाते हैं, सभी सोशलाइजेशन के तहत नहीं हो पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप भी आदमी हैं, आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लोग बहुत अच्छी तरीके से मानते होंगे, और कुछ वहीं पर ऐसे लोग होंगे जिनको आपके अगल बगल की बात बोल रहा हूँ कि उनको लोग नहीं मानते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं कि अरे यार वो सामाजिक आदमी नहीं है। क्यों, मतलब क्या सामाजिक आदमी नहीं है, और ये अरे नहीं बहुत अच्छा आदमी है तब सामाजिक आदमी है, इसके साथ तो कहीं चले जाए। यानी वो एक विश्वास बनाए हुए, समाज विश्वास बनाया है कि इसके साथ कैसे बात करना है, कैसा व्यवहार करना है, वो अच्छी तरीके से सामाजिक आदमी है। यानी एक जटिल प्रक्रिया है, तो इस प्रकार से वो उसमें अडॉप्ट हो चुका है। वहीं दूसरा इंसान वो क्या है कि उस प्रकार से अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाया है, यानी एक जटिल प्रक्रिया है सोशलाइजेशन भाई, ठीक है। तो इसलिए सब उसको बुरा मानते हैं, उसको ये नहीं पता कि लोगों से अच्छे से प्रेम से बात करनी चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, अच्छा व्यवहार करने चाहिए, लेकिन वो अपनी जीत पर अड़ा रहेगा। तो ये सामाजिकरण की निशानी नहीं है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि सोशलाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अगला एंड द लास्ट वन इज
अनुकरण से प्रभावित है, यानी अफेक्टेड बाई इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण करना। समाज में बच्चा जैसा सीखता है वैसा ही करता है, अधिकतर ऐसा ही होता है। स्कूल में जैसा सीखेगा वैसा ही करेगा, अधिकतर आकर अपने घर पर ही दोहराएगा। अगर अच्छी बातें सीख रहा है तो अच्छा काम करेगा, अगर वही बुरी बातें सीख रहा है तो बुरा काम करेगा। कहने का मतलब ये होता है कि कोई किसी को बताता नहीं कि आप सिगरेट पियो। अगर आपका बच्चा है, टीनेजर में है, बीएड में आ चुके हैं, तो मोस्ट ऑफ ऐसे महिलाएं हैं जो हाउस वाइफ हैं, उनके बच्चे होंगे, हो सकते हैं होंगे, ठीक है। तो क्या है कि वो समाज में जाते होंगे, ऐसा नहीं कि उनको जब हाँ हो तो ऐसा उनको समाज मिल जाए, ऐसा उनके दोस्त, ऐसा उनका ग्रुप सर्कल है कि वो हो रहे हैं, मतलब इस प्रकार से अफेक्टेड हो रहे हैं। तो क्या है कि इमिटेशन यानी कि अनुकरण से भी वो प्रभावित हो रहे हैं, जिनके द्वारा वो बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये समाज की विशेषता है कि उसमें अनुकरण से प्रभावित होता है। यानी समाज की एक खूबी ये है कि अनुकरण बहुत ज़्यादा सीख करता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, समाज की विशेषताएं और उसके प्रकृति के बारे में। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए नहीं चाहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें स्कूल है, फैमिली है, क्लब हाउसेस है एंड एक्टिविटी क्लब है, ये है जो कि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। इनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से और विधिवत अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।